हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लड का टॉपिक दिख रहा है, फिर आगे हम लिम्फ के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम ह्यूमन हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हुए हैं सबको डिस्कस करने वाले एक एक करके, AIPM टू नीट सब चीज़ के। ठीक है, एम्स के भी कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि ब्लड जो टॉपिक दिख रहा है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या चीज़ से है, वो ब्लड से है। तो हम सबसे पहले ब्लड वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, गिवन बिलो दैट यू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। दो ऑप्शंस दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन्स, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कोगुलम ऑफ द फॉर्म्ड एंड नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, तो यहाँ पे थ्रोम्बिन्स की जगह पे थ्रोम्बोसाइट होना चाहिए था। ठीक है, तभी जाकर के ये राइट आंसर होता। थ्रोम्बिन नाम का कुछ होता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन दूसरा स्टेटमेंट है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब एरिथ्रोसाइट। तो स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है, कब्र होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। जैसे ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट यहाँ तो इनकरेक्ट है इसीलिए ये गलत हो गया। सी नंबर में स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट, ये सही हो गया ऑप्शन। और डी नंबर में बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट कॉल्ड ड्यू टू, मतलब कि अब किसी पर्सन्स के पास AB ब्लड ग्रुप है तो उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन किसके कारण? तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एंटीजन, इसमें एंटीजन एक भी नहीं होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी जो होते हैं ना, सॉरी एंटीजन दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होता है। तो आपको ऑप्शंस ऐसे वाले को चूज करना है जिसमें एंटीबॉडी क्या हो लेकिन एंटीबॉडी नहीं हो लेकिन एंटीजन होने चाहिए। एंटीजन कहने का मतलब भाई भाई हो गया, और एंटीबॉडी कहने का मतलब है कि जो दुश्मन होता है वो चीज़। तो AB के पास तो कोई दुश्मन है ही नहीं। सो एब्सेंस ऑफ एंटीजन कह रहा है ना, तो एंटीजन का एब्सेंस नहीं है, प्रेजेंस होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगेन एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B इन द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर तो एंटीजन होता ही नहीं है, RBC में होता है, तो ये भी गलत। एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी A एंड, अब RBC में एंटीबॉडी थोड़ी होगा, तो प्लाज्मा में होता है, तो ये भी गलत। ठीक है, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी A एंड एंटी B इन द प्लाज्मा, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एब्सेंट इज द राइट आंसर, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स। तो इसका राइट आंसर थ्रोम्बिन हो जाएगा। ठीक है, ये नीट 2021 में पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैचिंग का काम करना है, जैसे कि इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये सब जो है ना ये RBC के टाइप होते हैं। तो इसिनोफिल जो होता है वो क्या करता है, वो हिस्टामिनेज रिलीज करता है और फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम क्रिएट करता है। तो दिस इज द राइट आंसर इसिनोफिल का। अगेन बेसोफिल में आपको पता ही है कि ग्रेनुअल्स कंटेन करने का काम करता है, हिस्टामिन प्रोटीन रिलीज होगा ही होगा, तो 4 इज द राइट। अगेन न्यूट्रोफिल जो होता है ना 65% होता है पूरे WBC का। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का राइट आंसर फेगोसाइटोसिस का काम करने का काम करता है। ठीक है, अगेन लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए वर्क करता है। सो लिम्फोसाइट करने का मतलब 1, मतलब WBC हो गया, तो इसका राइट आंसर 3, 4, 2 एंड 1 जाएगा। द ऑप्शन इज डी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन द एरिथ्रोब्लास्टोसिस। हाँ, पेराइटल सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि गैस्ट्रिक सेल जो होता है वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है RBC को, तो पायराइटल सेल हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जैसे फाइब्रिनोजिन्स, अरे ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, फाइब्रिनोजिन के कारण ही ब्लड क्लॉट होते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ग्लोब्यूलिन्स तो आपको पता ही है कि डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, और एल्बुमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम, वाटर को बैलेंस करने का काम, मतलब कि 2, 3 एंड 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडल्ट ह्यूमन RBC आर न्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब सही कौन सा है सबसे ज़्यादा। तो जैसे यहाँ लिखा है दे डू नॉट नीड, अब RBC को किसी चीज़ के नीड नहीं होते रिप्रोड्यूस करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। रिप्रोड्यूस नहीं होगा तब तक क्या होगा, RBC 2 भागों में टूटेगा ही नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। अगेन फिर
दे आर सोमैटिक सेल, ना सोमैटिक सेल नहीं होगा, ये पैराइटल सेल होता है, गलत है। उसके बाद दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, मतलब कि ये भी राइट आंसर्स नहीं है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दे आर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इंटरनल स्पेस अंदर में ही तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द आरबीसी। आरबीसी को, आरबीसी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब कि ऑक्सीजन को लेके जाता है और फिर लेके आता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ले जाने का काम करता है, तो ये बिल्कुल सही, मतलब ओनली 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, दिस इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोस, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। इसी के कारण क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड डिसऑर्डर हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो मतलब कि थ्रोम्बोसाइट ना होने के कारण क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस हो जाता है ब्लड का, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर उसी चीज़ को बोला जाता है। अगेन सीरम डिफर्स, अब सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, ब्लड में सीरम कैसे, मतलब उसको कैसे पहचानेंगे, तो लैकिंग ग्लोबुलिन्स इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लैकिंग एल्बुमिन्स रोल नहीं है, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल सही बात है, बिना विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर दिस इज नोन एज सीरम, यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन ही पूछ दिया गया है, मतलब बिना मतलब कि क्लॉटिंग के उसको हम सीरम बोलते हैं, मतलब लैकिंग ब्लड लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर दिस इज नोन एज सीरम, सो सी इज द राइट आंसर। लैकिंग एंटीबॉडी ये तो गलत है, मतलब कि विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, persons with blood group AB is considered as universal recipient both because, अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, इसी चीज़ को ना कब पूछा गया था, तो ये नीट 2021 में पूछा गया था, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट है तो उसमें क्या नहीं होगा, उसमें एंटीजन दोनों का दोनों क्या होगा, एब्सेंट होगा, सॉरी एंटीबॉडी दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे, ठीक है। अब वहाँ पे एंटीबॉडी जो थे वो दोनों एब्सेंट थे, लेकिन एंटीजन तो दोनों में प्रेजेंट होगा, तो यहीं लिखा हुआ है बोथ एंटी ए एंड बी जेन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि उसके इंटरनली एंटीजन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, तो इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सर्टन रोड एक्सीडेंट विदाउट अनोइंग ग्रो, मतलब किसी पर्सन का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर मतलब कि बहुत जल्दी कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या करना है, ब्लड उसको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप लेके जाएंगे, तो पता तो है नहीं, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकते हैं, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले का ब्लड लेके जाएंगे, ठीक है, वही बात यहाँ पे है। अब बी वाले का तो सिर्फ बी और ओ को, मतलब कि ओ जो है बी वाले, मतलब जैसे मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर बी है किसी का और वो देना चाहता है तो ये किसको किसको दे सकता है, बी को दे सकता है, और नहीं तो किसको देगा, ए बी को दे सकता है। फिर यहाँ ए बी वाला जो है वो तो सबको दे सकता है ना, सॉरी सबसे ले सकता है, लेकिन ये किसी को नहीं दे सकता, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप वाला सबको दे सकता है और ए ब्लड ग्रुप वाला ए को और ए बी को दे सकता है सिर्फ, तो यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है और इसे देना भी है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले का लिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, द राइट आंसर इज फाइब्रिनोजिन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे वही क्वेश्चन को फिर से बता दिया गया कि ए पर्सन विद अनोन ब्लड ग्रुप ए बी सिस्टम हेल्थ जस्ट अभी हमने किया था वही चीज़ है, टाइप ओ हो जाएगा, ठीक है, विदाउट डिले, मतलब कि डिले नहीं करना है आपको, नहीं तो वो पर्सन मर सकता है, तो ओ ब्लड ग्रुप ले जाके उसको चढ़ा देंगे, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलरली नोन एज द ग्रुप इज द ए बी ग्रुपिंग एंड इट इज़ नेम ए बी ओ एंड नॉट ए बी सी बिकॉज ओ इन द रिफर्स टू हैविंग, अब ओ के अंदर क्या नहीं होता है, ओ के अंदर में एंटीजन नहीं होता है ऑन द आरबीसी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वही कहा गया सीरम ग्लोबुलिन्स, मतलब विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर दिस इज नोन एज सीरम। फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन है, ए ड्रॉप टू ईच अदर एंड फ्लोइंग प्लेस्ड सेपरेटली इन द फ्लोर साइड एंड विच इज नोन एट कोगुलेटर, मतलब कि वो क्लॉट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम ब्लड सीरम बोलेंगे, ठीक है, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर दिस इज सीरम। अगेन फिर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सबके सब उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन दिस इज द क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। इन द एबीओ सिस्टम ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट द एंटीबॉडी इन द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विल बी ए बी ब्लड ग्रुपिंग हो जाएगा, क्योंकि जिसके इंटरनली एंटीबॉडी होता ही नहीं है, नो एंटीबॉडी कह रहा है, तो ये ए बी ब्लड ग्रुपिंग होगा, ठीक है। लेकिन एंटीजन किस में नहीं होता, भाई भाई किस में नहीं होते, ओ के भाई भाई नहीं होते, इसीलिए वो जल्दी ही खत्म हो जाता है, ठीक है, और सबको दे सकता है वो। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, ए पर्सन्स विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्ड ब्लड, मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट है एंड द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन, कौन कौन दे सकता है, तो ए वाले को सिर्फ ओ दे सकता है, नहीं तो ए दे सकता है, ए भी नहीं दे सकता, ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन इंगल्फ पैथोजेंस रैपिडली, ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा क्योंकि यही 65% होते हैं। तो यहाँ पे इंगल्फ पैथोजेंस रैपिडली मतलब ज़्यादातर वो बढ़ाते हैं न्यूट्रोफिल्स। अगेन चाइल्ड डेथ में अकर्स इन द मैरिजेबल एज, दिस इज चाइल्ड डेथ कैसे हो जाता है, अगर किसी फीमेल प्रेग्नेंट अगर है तो अगर उसको कौन सी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके कारण चाइल्ड की डेथ हो जाएगी, तो मदर RH निगेटिव होनी चाहिए और मैन RH पॉजिटिव होने चाहिए, जिसके कारण बच्चा RH पॉजिटिव हो जाएगा और उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RBC डू नॉट अकर इन, RBC क्या नहीं हो सकता, तो RBC किस में नहीं होगा, कॉकरोच में RBC नहीं होता है क्योंकि कॉकरोच में जो ब्लड होता है वो वाइट होता है, लिम्फोसाइट के कारण वो वाइट होता है, उसके अंदर RBC प्रेजेंट होते ही नहीं है, इसीलिए उनका ब्लड क्या होता है, वाइट होता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज बिलीरुबिन, बिलीरुबिन इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, दिस इज विटामिन B12, विटामिन B12 के कारण जिसके इंटरनली क्या होता है कि ब्लड की कमी होती है उसको विटामिन B12 की गोली ली जाती है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट वाला, मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। कह रहा है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन इनटू द प्रेशर एक्सर्टेड इन द साइमल्टेनियसली कंट्रक्शन ऑफ द आर्ट्रिया, सिर्फ आर्ट्रिया में नहीं वेंट्रिकल में होगा ना, क्योंकि एक ट्राइकस्पिड है एक बाइकस्पिड है तो एक आर्ट्रिया में होगा दूसरा वेंट्रिकल में होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज रॉन्ग, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। अगेन फिर ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम द एट्रियम, सही बात है, फ्रीली मूव करता है एट्रियम के कारण, एंड टू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग जॉइन टू द डायस्टोल, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे सिस्टोल डायस्टोल की प्रोसेस होती है तभी जाके वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द स्टेंड ECG रिप्रेजेंट, सो ECG का काम होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन करना, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ नोडल टिश्यू आर auto excitable and why does the SA node cannot act as the normal pacemaker, the right answer is D, SA node has the highest rate of depolarization, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट, तो ये और ये थ्रेड पोटेंशियल्स, तो ये ऑल भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू, आपको ना स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम डिले द स्प्रेडिंग ऑन द इम्पल्सेस ऑफ हार्ट अप्रॉक्सीमेट 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड में क्या करेगा, किस चीज़ को अलाउ करेगा, एंड डिले द अलाउ सो द एट्रिया इज एम्पटी क्लोज, मतलब कम्प्लीटली एट्रिया जो होगा वो बंद हो जाएगा कम्प्लीटली तरीके से 0.1 सेकेंड के बाद, ठीक है। मतलब 0.1 सेकेंड और एक 0.3 सेकेंड में, तो जब भी वहाँ पे एट्रिया सिस्टॉल होती है तो 0.1 सेकंड में वो क्लोज होती है और 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल क्या होता है, ओपन, मतलब कि वहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, एट्रिया जो है वो 0.1, वेंट्रिकल 0.3, ठीक है। अगेन फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 से पूछा गया था, what would be the heart rate of the persons if the cardiac output is 5 liter, blood pressure in the ventricles at the end of diastole is 10 ml, at the end of ventricular systole is 50 ml, मतलब कि 100 से 50 ml हो जा रहा है तो उसका हार्ट बीट आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि 100 बीट पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में 100 बीट हो जाएगा, क्यों 100 बीट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया है जैसे कि 100 ml ब्लड को वो एंड कर रहा था तो अब 50 मतलब घटा दिया गया है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे ही उसके मतलब कि डायस्टोल सिस्टम घटेंगे तो ये हार्ट बीट जो होगा बढ़ जाएगा, मतलब कि 72 बार ना धड़क के वो कितनी बार धड़केगा, 100 बार धड़केगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग करना है, जैसे कि पी वेव नीट 2019 से पूछा गया था, यहाँ पे जो पी वेव है, पी वेव का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको मिला देंगे डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, जो कि अभी हमने जस्ट किया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो पी वेव और क्यूआरएक्स आपको याद रखना है। टी वेव जो होता है वो लास्ट का होता है, मतलब कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो जाएगा, पहले डीपोलराइजेशन फिर यहाँ पे रिपोलराइजेशन, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टी वेव, इसका राइट आंसर यहाँ पे कॉर्नरी इस्चीमिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मैचिंग है।
अब ट्राइकस्पिड वॉल्व का हम किसको मिलाएंगे, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अगेन बाइकस्पिड वॉल्व, दिस इज नोन एज बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सेमिलुनार वॉल्व क्या होता है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये क्या कहा गया, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू hear the sound production during each cardiac cycle and the second sound is known as, तो एक तो लब होता है, दूसरा डब करके होता है, ठीक है, लब डब करके आवाज़ आता है। अब यहाँ पे देखिए, सेमिलुनार विल क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो एंड इनटू द वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, व्हेल के पास 2 सर्कुलेटरी क्या होते हैं, मतलब कि सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ठीक है। अगेन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जैसे डायग्राम बेस्ड में पूछा गया है। यहाँ पे PQRS का मतलब कि ग्राफ बनता है, और ये यहाँ पे आपको पूछा गया है हियर द सेकंड साउंड इन द नॉर्मल एंड पी वेव रिप्रेजेंट, पी वेव को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करता है बाय द बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, मतलब बोथ एट्रिया दोनों, अब लेफ्ट और राइट मतलब कि अपर के और लोअर के दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा है सिस्टोल, गलत हो गया, वेंट्रिकल्स में अब एट्रिया आना चाहिए था, ठीक है, सिस्टोल है, गलत हो गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, बंडल ऑफ हेज इज द पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन, सो द राइट आंसर इज हार्ट, ठीक है। बंडल ऑफ हेज जो होते हैं वो ह्यूमन हार्ट के ऑर्गन्स को क्या करते हैं, मतलब कि पार्ट होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डेट टेंडने इन द ट्राइकस्पिड वॉल्व इज द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएटली इफेक्ट, किस चीज़ को इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले ना वो मतलब कि फ्लो ऑफ ब्लड जो होते हैं या फिर पल्मोनरी आर्टरी जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन ह्यूमन ब्लड पोसेसेस फ्रॉम द post cavals to the diastolic right atrium in the heart due to, so the right answer is pressures different between the post cervical atrium, ठीक है। अब नीचे के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड वेसल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड प्रेशर जो होगा पल्मोनरी आर्टरी में वो क्या होगा, तो मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in mammals the blood vessels would normally carry largest amount of urea, the right answer is hepatic vein, ये नीट 2021 में पूछा 16 में पूछा गया था, ठीक है। अगेन फिर यहाँ फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि नीट 2013 में पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, जैसे कि यहाँ पे ए दे गया, बी, सी एंड डी। अब यहाँ से क्वेश्चन है, जैसे कि ए में कहा जा रहा है पल्मोनरी वेन टेक इम्पल्स ब्लड, ये गलत है, यहाँ पे 60 mm और ये टेक तो करते ही नहीं है। अगेन फिर है पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि ये जो बी है, बी वाला जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया पल्मोनरी आर्टरी टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड PO2 इज 90 mmHg, तो होता ही नहीं है, 60, गलत ही है। अगेन वेना केवा जो होता है टेक ब्लड फ्रॉम द पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल्स एंड पी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्शियल प्रेशर होंगे 45 mmHg होंगे, सही बात है। अगेन यहाँ पे ना लिखा हुआ है डी में डोर्सल एट्रिया टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हार्ट बॉडी पार्ट PO2 इज 95 mmHg इन द, क्या चीज़ में पूछा गया, तो बॉडी पार्ट में गलत है, बॉडी पार्ट में जाते ही ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब कि बढ़ने के बाद घटता है, लेकिन यहाँ तो पहले घटा हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट, मतलब सी इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आर्टरीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, जैसे कि पूछा गया आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, सो इज द राइट आंसर। अगेन फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग आपको बताना है। जैसे 100/55 रहेगा, ठीक है, 100/55 mmHg इज कंसिडर्ड एट द, क्या है, आइडियल ब्लड प्रेशर, गलत है, आइडियल अब 100/55 तो होता ही नहीं है, गलत है, 120/80 होता है, ठीक है। अगेन 105 ये भी गलत है, 130/90 जो होगा वो भी बिल्कुल गलत होगा, है ना, 130/90 होता ही नहीं है कुछ ब्लड प्रेशर, 190/110 होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे mmHg इन द हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, बिल्कुल सही बात है, जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो किडनी और वाइटल ऑर्गन को हार्म करेगा, सो सी इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख,
Again, this is our next question. Pulmonary artery is different from the pulmonary vein because it has thick muscular wall. This is the right answers. Again, for next questions देखते हैं. The thickening of wall of arteries is called atherosclerosis. ठीक है. Again, for next questions. In adult with average health has systolic and diastolic pressure. The right answer is 120/80. आपको पता है ये नीट AIPMT 1980 में पूछा गया था और इस बार नीट में आ सकता है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन द राइट आंसर इज टैडपोल एंड फिश. इसके अंदर ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी जितने भी है सब में ओपन होते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वाल ऑफ कैपिलरी फॉर्म. अब जो वाल होता है वो कैपिलरी के वो किस चीज़ से बनते हैं, तो ये इंडोथीलियल सेल से बनते हैं. उसके बाद एस्पेनिक आर्टरीज अराइजेस फ्रॉम कोलिनियर आर्टरी इन द कार्डियल आर्टरी बोल सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट. किसको छोड़ करके, तो पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के बाकी सबके इंटरनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है. तो दिस इज द राइट आंसर. अगेन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के. यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिम्फ के लिए क्या ट्रू हो सकता है, तो WBC सीरम गलत हो गया. यहाँ पे ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBC एंड सम प्रोटीन्स, मतलब कि सारे कंपोनेंट लिम्फ के इंटरनली होते हैं, किसको छोड़ के, तो RBC और सम प्रोटीन. बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है, RBC नहीं होगा और सम कुछ प्रोटीन नहीं होंगे. अगेन RBC WBC एंड प्लाज्मा, यहाँ छोड़ो RBC तो होगा नहीं, RBC गलत है, यहाँ सीरम गलत हो गया. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है, तो ये भी गलत हो गया. अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो लिम्फ है इसका मेन फंक्शन कौन सा नहीं है. ठीक है. तो फॉर्मिंग WBC को फॉर्म करता है लिम्फ, बिल्कुल सही है. अगर लिम्फ क्या करता है कि फॉर्मिंग एंटीबॉडी, ये भी बिल्कुल सही है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है. फॉर्मिंग RBC नहीं, RBC तो भाई होता ही नहीं है, तो कैसे ये सही हो जाएगा. डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, तो ये भी सही है. मतलब किस इज़ द राइट आंसर. यहाँ पे नॉट फंक्शन, मतलब कि उसका फंक्शन नहीं है वो बताना है. ठीक है. अगेन फिर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ना पूछा जा रहा है, जैसे क्या पूछा जा रहा है, टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर बताने हैं, मतलब कि बीमारियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि नीट 2020 में पूछा गया था. 24 के लिए भाई मेरे ख्याल से ना यहाँ से क्वेश्चन आएंगे. अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में क्या होता है कि कोई मदर ना प्रेग्नेंट होती है. देखो सिंपल भाषा में समझो, मदर प्रेग्नेंट होती है और उस मदर का मतलब कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो RH पॉजिटिव नहीं होता, RH नेगेटिव होता है, और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होने के कारण. ठीक है. अब यहाँ पे ना क्या होता है कि उस मदर के अंदर में मतलब कि कुछ एंटीबॉडी बन जाता है उस फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोला जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा, फीटस का RH पॉजिटिव होगा. दिस इज द राइट आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया. अगेन फिर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी का कोई पार्ट कट गया. ठीक है. और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा है ड्यू टू डिफिशियंसी, किसके कारण, विटामिन K की डिफिशियंसी के कारण, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पा रहे. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द ब्लड कैंसर इज नोन एज, सो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर. ठीक है. सो ये था आपका मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जितने भी आज तक पूछे गए सारे हमने कर लिए, एक भी स्किप नहीं किया, सब कुछ बिल्कुल लाइन टू लाइन कर लिया. आई होप आपको ये मतलब कि हेल्प करेगा. ठीक है. अगर आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं. एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में. तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू.